हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए जो एकदम काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, टेस्ट किस चीज का? तो प्यारे बच्चों, आप लोग साइंस यानी कि विज्ञान तो पढ़ते ही होंगे। सो विज्ञान में मैं आपसे जो छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सबसे मात्र 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्यारे बच्चों, जिनमें से मैं मान करके चलता हूं कि अगर आप 15 में से 10 का सही जवाब दे देते हो तो मुझे जो है पक्का विश्वास हो जाएगा कि आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हो। अदरवाइज जो आप अगर कम जवाब देते हो ना तो आप खुद समझ लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 10th के, 12th के या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो बेसिकली आपको जो है ये वाला टेस्ट देकर के एक बार देख लेना चाहिए कि आपका जो है विज्ञान में कैसा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम लोग शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो क्वेश्चन पे जो है सीधा सीधी आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और काफी ज्यादा इजी सवाल है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने के काम में नहीं आता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है प्यारे बच्चों जल, बी नंबर में बोल रहा है कांच, सी में बोल रहा है प्लास्टिक और डी में बोल रहा है मिट्टी। तो आपके पास प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसका प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां पे मात्र 5 सेकंड का समय देता हूं। 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का क्या, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते चलना। ठीक है, तो चलिए 4 3 2 1 एंड आपका समय हो गया प्यारे बच्चों समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही दे दिए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डी नंबर ऑप्शन करा है मिट्टी, तो यस बिल्कुल आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। मिट्टी जो है ना प्यारे बच्चों, मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी के जैसे देखो जल हो गया, कांच हो गया और साथ ही साथ प्लास्टिक हो गया, तो इन तीनों का उपयोग जो है प्यारे बच्चों लेंस बनाने में किया जाता है, बट मिट्टी का उपयोग जो है नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, इसी तरीके से आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सही जवाब क्या होगा। सो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है प्यारे बच्चों कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, तो उस कोण को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निर्गत किरण और साथ ही साथ अभिलंब के बीच। ठीक है, तो ए में बोल रहा है आपतन कोण, बी में बोल रहा है परावर्तन कोण, सी में बोल रहा है प्यारे बच्चों निर्गत कोण और डी में बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। 4 3 2 1 एंड चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है दे दिए होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आपका 2 का सी नंबर ऑप्शन आया है, 2 का कौन सा प्यारे बच्चों? सी नंबर ऑप्शन, तो यस आप बिल्कुल सही हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को प्यारे बच्चों बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। चलिए इसका जो आंसर दीजिए फटाक से कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, यानी कि नेत्र जो है ना सामान्य दृष्टि है, नॉर्मल है। ठीक है जी, ओके। तो कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि सबसे जो न्यूनतम दूरी होता है जहां से हम लोग को वस्तु जो है सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से दिख सके, तो वो न्यूनतम दूरी कितना होता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए में बोल रहा है 25 मीटर, बी में बोल रहा है प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, सी में बोल रहा है 25 सेंटीमीटर एंड देन डी में बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा ना, इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है कि स्पष्ट दृष्टि की, सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है ना प्यारे बच्चों, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है, किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में बोल रहा है प्यारे बच्चों लिथियम, बी में बोल रहा है कैल्शियम, सी में बोल रहा है कॉपर और डी में बोल रहा है आपका आयरन। तो चलिए फटाक से बताइए कि किस धातु को हम लोग जो है सरलता से काट सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम नहीं है ऑप्शन में जी, नहीं तो सोडियम आपका सही जवाब हो जाता। और वैसे प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर लिथियम, तो यस आप जो है सही जवाब कर रहे हो। सोडियम के बाद जो है ना लिथियम अगर ऑप्शन में है ना, तो लिथियम आपका सही जवाब है जी। ले नंबर ऑप्शन जो प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप मतलब होता है पौधों में। ठीक है, तो पौधों में प्यारे बच्चों जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, तो जाइलम के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि जाइलम उत्तरदायी होता है किस चीज के लिए। तो कह रहा है जल का वहन के लिए, बी में बोल रहा है भोजन का वहन करने के लिए, सी में बोल रहा है एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए और डी में बोल रहा है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आप इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हो कि सर जो जाइलम होता है ना वो जल का वहन करता है, तो यस बिल्कुल आप सही हो। 5 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो है प्यारे बच्चों वो किसमें होता है? ए में बोल रहा है अमीबा में, बी में बोल रहा है ईस्ट में, सी में बोल रहा है मलेरिया परजीवी में, और डी में बोल रहा है प्यारे बच्चों पैरामीशियम में। तो चलिए फटाक से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। तो अगर आप इसका बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं तो यस, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ईस्ट में प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए जो हम लोग दंत मंजन का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो प्रकृति है वो प्रायः होता है, ये होता है, अम्लीय होता है, या फिर लवण युक्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाक से बताइए प्यारे बच्चों कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों उसकी प्रकृति जो होती है ना वो क्षारीय होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है जी, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 की तरफ। तो 8 में देखिए क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण, ठीक है प्यारे बच्चों, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप लोग जो उम्मीद है कि इसका जो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों मैं आप सबको बता देता हूं कि 8 का ना बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है जी, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। ठीक है, Ca से क्या हो गया कैल्शियम, O से ऑक्सीजन और उसके बाद डाइक्लोराइड। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? CaOCl2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है? तो आप सभी को पता होगा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो प्यारे बच्चों 9 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी जो है ऑप्शन नंबर ए ही मारे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कक्षा में प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो कितना होता है? तो देखो बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगा वो 2n² के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों इसका बी नंबर ऑप्शन जो एकदम राइट है। ठीक है, 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं यस, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त क्या है? ए में बोल रहा है पदार्थ है, बी में बोल रहा है उत्तक है, सी में बोल रहा है कोशिका है, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है प्यारे बच्चों? फटाक से बता दीजिए, जल्दी से एकदम इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, तो रक्त जो है प्यारे बच्चों हमारा क्या है? ये एक उत्तक है। ठीक है जी, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उत्तक में भी कौन सा उत्तक है प्यारे बच्चों? तो रक्त जो है ना एक तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो अगर आप जो बी नंबर ऑप्शन कमेंट किए थे तो यस, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, काफी शानदार क्वेश्चन है, आप कई बार जो इसको पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो अगर आप 12 का ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं तो यस, बिल्कुल आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनित्र यानी कि जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, घेघा रोग पनपता है। तो प्यारे बच्चों जो घेघा रोग होता है वो किस चीज की कमी से पनपता है? ए में बोल रहा है रक्त की कमी से, बी में बोल रहा है प्यारे बच्चों चीनी की कमी से, सी में बोल रहा है आयोडीन की कमी से, और डी में आपका बोल रहा है मोटापा से। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो घेघा रोग है ना वो रक्त की कमी से पनपता है। ठीक है, यानी कि 13 का जो है ए नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है पौधों में जनन अंग कहां पाया जाता है? पौधों में जो जनन का अंग होता है प्यारे बच्चों वो कहां पाया जाता है? ये वाला सवाल एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट जो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका जो सही जवाब क्या होगा। 14 का जो सही जवाब क्या होगा? तो अगर आप इसका बी नंबर ऑप्शन कमेंट किए होंगे प्यारे बच्चों तो यस, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों जो कि हमारा आखिरी सवाल होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो आपको गलत करना ही नहीं है। कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। ए में कह रहा है उपभोक्ता, बी में कह रहा है अपघटक, सी में कह रहा है उत्पादक, और डी में कह रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि हरे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? उत्पादक, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपसे कितना सवाल पूछा? 15 सवाल। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है 15 सवाल में से कम 10 सवाल का जो है ऊपर जो है आंसर दिए होंगे। ठीक है, एकदम सही सही। ठीक है, तो 10 से अगर आप ऊपर का आंसर दिए हैं, जो भी दिए हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर मेरा जो है 15 में से इतना सही हुआ। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों कितने स्टूडेंट का 10 से ऊपर रहता है और कितने स्टूडेंट का फुल में फुल रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो अपना अपना जितना भी नंबर लाए हैं जल्दी से जो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, तो जिनका 15 में से 15 रहेगा उसका जो कमेंट है मैं पिन भी करने वाला हूं यहाँ पे। तो चलिए बहुत बढ़िया जी, तो आप इस टेस्ट को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको प्यारे बच्चे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चे तो फटाक से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगा आपको किसी नए शानदार वीडियोस के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।